हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली हो। ठीक दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ सेट नंबर 29 आपसे डिस्कस करने वाले जो खान सर वाला प्रैक्टिस सेट आया है। ठीक है, इससे पहले हम 28 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ ट्यूटोरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 1 कंप्लीट करा दिया, जिसमें वॉल्यूम 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 12 सेट कंप्लीट करा दिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्लेटफॉर्म का भी देखने को मिलेगा और किरण पब्लिकेशन का भी आप लोग को देखने को मिलेगा। ये सब आप लोग को प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग ऑल कैप्स फंक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 कहता है कैम निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है दिए गणित अतिकोणमितीय फंक्शन में से किस फंक्शन के परिणाम स्वरूप किसी संख्या का गुणनखंड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फैक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है एक वर्कशीट में यदि आप कई कॉलम को लेबल देना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मर्ज एंड सेंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडो को अलग अलग पैन में विभाजित करने की सही विधि है जिनमें से प्रत्येक अलग से स्क्रॉल करती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, व्यू और स्प्लिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सी लैंग्वेज को किस वर्ष डिजाइन किया गया बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1972 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न नहीं करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंटरप्रेटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है निम्नलिखित में से किसकी इंटरनेट की गति सबसे तेज़ है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि एक स्प्रेडशीट में 5 पंक्तियाँ हैं, पंक्ति 3 को हटाने की आवश्यकता है, कर्सर पंक्ति 3 को इंगित कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पंक्तियों को हटाने का एक तरीका है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पंक्ति में किसी भी सेल का चयन करने के लिए क्लिक करें होम, उसके बाद डिलीट शीट रो। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि आप किसी एमएस वर्ड दस्तावेज को किस प्रकार सुरक्षित करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन देकर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि इंटरनेट पर वेब के हर पृष्ठ का एक अद्वितीय पता होता है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। URL यह इंगित करता है कि इंटरनेट पे वेब पेज कहाँ संग्रहित है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर URL का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, IP पता इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि स्लाइड के डुप्लीकेट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रोटेक्ट वर्कबुक मेनू से कौन सा विकल्प वर्कबुक की संरचना में अवांछित परिवर्तन जैसे कि सीट जोड़ना को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि आप उन सेलों को हाईलाइट करना चाहते हैं जिनके मान 100 से कम है, आप यह कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि कुंजी विंडो XP में
खोज विंडो लाएगी, आपको बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, यानी कौन सी कुंजी होगा। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, F3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17 कहता है वर्कशीट को संशोधित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, रैप टेक्स्ट फंक्शन कॉलम की चौड़ाई को बदल देता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18, MS पावर पॉइंट 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से स्लाइड लेआउट पैनल में कितने लेआउट उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है रैम कितने मुख्य प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर 19 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दस्तावेज के प्रतीक्षा समय को कम करता है। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रिंटर पुलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्तियाँ और कॉलम के आयाम बदलने का एक तरीका नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे 21 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑटो सम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि हर एक सॉफ्टवेयर फाइल में एक उसके बाद डैश दे रखा फाइल होती है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका ए हो जाए, Ctrl+P इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज सुविधा किस टैब में मौजूद होती है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, मेलिंग्स इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्रों को सूची प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, माई पिक्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किसी प्रेजेंटेशन में नए स्लाइड बनाने के लिए किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+M इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यूटिलिटीज इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कीबोर्ड की निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग स्लाइड शो देखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, F5 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रभाव वाले टेक्स्ट को बनाने के लिए एक त्वरित तरीका है। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपको बताना है, तो 29 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्ड आर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि मेल मर्ज में डेटा स्रोत में डेटा को कैसे नियोजित किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्क्वायर यानी वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि यदि आप सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, व्यू और स्लाइड सॉर्टर इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों की वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस व्यू में आप अलग पेज नहीं देख सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेब लेआउट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से किस इंटरनेट तकनीक में इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों या केबलों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वाईफाई इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से
कौन एक वैध डिफ़ॉल्ट पेपर आकार है? तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। A3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 कहता है कि MS वर्ड 2016 का मेल मर्ज विजार्ड का उपयोग करके मेल मर्ज में पहला कदम है, बताइए इसका सही आंसर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स टाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैमाने प्रदर्शित करता है जो आपके टाइपिंग क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाती है, बताइए। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। रूलर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि स्प्रेडशीट का कौन सा तत्व डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पिवट टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि होम, उसके बाद सेल, उसके बाद फॉर्मेट, विजिबिलिटी का उपयोग करके हम इनमें से कौन सा कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पंक्ति, कॉलम और सीट को हाइड और अनहाइड करने में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 कहता है कि वर्कशीट और वर्कबुक सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वर्कशीट और वर्कबुक दोनों के लिए सुरक्षा उपलब्ध है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है यदि विशिष्ट सामग्री प्रारूप वाली वर्कशीट बनाई गई है और आप उसी सामग्री प्रारूप जैसे फॉन्ट आकार, फॉन्ट रंग आदि वाला एक और सीट चाहते हैं तो कम से कम प्रयास से यह कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग करके राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है MS एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट वृत्त के रूप में दिखता है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पाई चार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन सा वर्कबुक को सुरक्षित करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। फाइल, उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक, उसके बाद इनक्रिप्ट विद पासवर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कहता है कि लेजर जेट प्रिंटर की गति किसके द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। PPM इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि 600 डॉट प्रति इंच की रिजोल्यूशन वाला स्कैनर छवियों को कितने में विभाजित कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 600 × 600 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि MS एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी शिफ्ट प्लस F3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग गो टू फंक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। Ctrl+G इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कट कंटेंट फंक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। Ctrl+X इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है मेलिंग में कौन सा फॉर्मेट डेटा स्रोत सहेजा जाता है। तो यहाँ 49 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करने का तरीका नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। Ctrl+M+ और फिर Ctrl+N, ये आपका नहीं हो, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 कहता है कि पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 51 का राइट आंसर आपका डी। Ctrl+V इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है टास्क बार में सिस्टम ट्रे कहाँ स्थित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दाएं इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है किसी फोल्डर की लोकेशन स्थिति देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एड्रेस बार इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है कि IPv6 एड्रेसिंग अधिकतम कितने अद्वितीय पतों यानी यूनिक एड्रेस की अनुमति देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2 to the power 128, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि वर्कशीट में सेल को विशिष्ट रूप से किससे पहचाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कॉलम लेटर और पंक्ति की संख्या। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कॉपीराइट फंक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कॉपीराइट लिखा हुआ। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, Alt + Ctrl + C जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग नए वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, होम इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका पहला ही होगा, इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भेजने के लिए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 कहता है निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग गो टू द एंड ऑफ द एरो यानी फंक्शन के लिए किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंट्रोल इंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि फार्मूला मेनू में इंसर्ट फंक्शन के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, बताइए। इंसर्ट फंक्शन के लिए तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, FX इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ। और जैसा कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम डेट आ गया है, ये 14/9/2024 से एग्ज़ाम आप लोग को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो इस तरह से इस चैनल पर लगभग 100+ बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको यूटेरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपको देखने को मिलेगा। किरण पब्लिकेशन का भी साथ में देखने को मिलेगा, प्लेटफॉर्म को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ पर प्रीवियस पेपर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।